वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया आपका एग्जाम हब पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार को हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे फंडामेंटल राइट कहा जाता है। हमारा एक अधिकार है। क्या है मौलिक अधिकार? हम इसे आज अच्छे से समझते हैं। मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है कि जो सिर्फ व्यक्तियों के लिए बनाया गया है, अर्थात इसे हम बेसिक समझते हैं। यह जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार, यह किसके लिए बनाया गया है? व्यक्तियों के लिए। किसके लिए? व्यक्ति के लिए। किसके लिए बनाया है? व्यक्ति के लिए बनाया गया है। दूसरी चीज, यह कोई कानूनी अधिकार नहीं है, मतलब कोई कानून नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है। सरकार इसे आपको देती, एक आपका मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार नहीं। अगर कानूनी अधिकार होता तो इसे जो है एक्सेप्ट ना कर पाती। कानूनी अधिकार जो होता है उसमें गवर्नमेंट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट छेड़छाड़ करती है, लेकिन आपका ये पर्सनली व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है, ना कि किसी फर्म के लिए, ना कि किसी कंपनी के लिए, ऐसे किसी के लिए, पर्सनली केवल व्यक्तियों के लिए होता है ये मौलिक अधिकार। यह आपका अधिकार होता है जिसमें जीने की स्वतंत्रता होती है। आपका अधिकार क्या है? आप बोल सकते हो, कहीं पे धरना प्रदर्शन कर सकते हो, आपका सोशल विरोध अधिकार है। जैसे अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार। अगर किसी भी व्यक्ति के पास मूल अधिकार ना हो तो वह व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति को जब जेल हो जाता है, किसी व्यक्ति जब कहीं पर सजा हो जाती है उसे, तो एक प्रकार से उसे जब जेल में बंद कर दिया जाता है तो उसे सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं। अर्थात उसे केवल 80% अधिकार उसके छीन लिए जाते हैं, लोग 20% अधिकार केवल रहते हैं। उसको ही नहीं कर सकता, ना कहीं जा सकता है, ना अपने मन पसंद घूम सकता है, मतलब ना अपने चीज़ों को बोल सकता है। लेकिन एक चीज़ समझते हैं कि अगर हमें बोलने की स्वतंत्रता है तो इसका मतलब नहीं होता कि हम चाहे जो करें, चाहे जिसको बोलें। ऐसा हमारा मूल अधिकार नहीं कहता। आप सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम में रहिए। आपको अधिकार दिया गया है तो संगत असंगत चीज के लिए नहीं। आप संगत काम कर सकते हैं, असंगत काम करेंगे तो आपको सजा हो जाएगी। तो अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकते आप। दूसरी चीज, अब हम समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले पूछता है संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं। इस मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहला पॉइंट क्वेश्चन आएगा किस भाग में है? तो भाग 3 में है। कहां से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक चीज हम समझते हैं, जैसे जब हमारा मूल संविधान बना, मूल संविधान मतलब जब स्टार्टिंग 1947 में हमारा संविधान, अर्थात 47 में देश आजाद हुआ। दो क्वेश्चन पूछता है संविधान संबंधित। अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो इसका डेट होगा 1949। लेकिन अगर होता है कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो ये होगा 1950। पूर्ण रूप, ये हमारे क्वेश्चन जब हमारे आते हैं एग्जाम में तो हमें डाउट कर जाते हैं ये चीज। तो जब ये संविधान बना
स्टार्टिंग 1950 लागू हुआ। उस दौरान हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार थे। जैसे इस समय प्रेजेंट में 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन उस समय 7 मूल अधिकार थे। एक लास्ट 7वां मूल अधिकार था, इसे आप नोट कर लीजिए। 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार था ये 7वां मूल अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसे एक विधिक कहा गया, मूल अधिकार नहीं, एक विधिक प्रक्रिया में लायक कर दिया गया। मैंने पहले ही बताया ये एक कानूनी नहीं है, लेकिन जब इस संपत्ति को अधिकार जब मूल अधिकार था और मूल अधिकार से इसे हटाकर अनुच्छेद 300 का में लेके गए, ए बोल सकते हो आप, अनुच्छेद 300 ए में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आप देख सकते हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया और रखा कहाँ गया? 300 ए, आर्टिकल 300 ए में रखा गया। ये बराबर क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संपत्ति के अधिकार को किस आर्टिकल में रखा गया है? तो ये 300 ए में रखा गया है। गुड, आगे हम थोड़ा देखते हैं। तो जब इसने एक मूल अधिकार को हटा दिया तो इसमें बचे कितने? 6 मूल अधिकार। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। अच्छा, भाग 3 को, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन पूछता है कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, ये मैग्ना कार्टा ब्रिटेन का है, मतलब ब्रिटेन वालों ने इस पे मैग्ना कार्टा का प्रयोग किया है। किसने? ब्रिटेन ने। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है, 12 से 35 तक मूल अधिकार है। हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझते हैं हम। मैंने यहां देखा मूल अधिकार। अच्छा, ये आपका मूल अधिकार है। कहा जाता है कि मूल अधिकार गवर्नमेंट नहीं ले सकती, अर्थात गवर्नमेंट छीन नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, छीन नहीं सकती, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिस पे निलंबित किया जा सकता है, अस्थायी रूप से हटाया भी जा सकता है। कैसे? आइए हम देखते हैं। मूल अधिकार निलंबित किया जाता है कब? जैसे मान लीजिए किसी भी देश में राष्ट्रीय आपात लगा है। आपात सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं क्या होती हैं? आपातकालीन सेवा, सॉरी, आपातकालीन क्या है? जैसे मान लीजिए किसी हम भारत से या चाइना से युद्ध शुरू हो गया, भारत से पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया, तो उस समय राष्ट्रीय आपात लगता है। राष्ट्रीय आपात जो कि ये राष्ट्रपति लगाता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लगाता है। तो इस दौरान कुछ आपके मौलिक अधिकार ऐसे हैं, राष्ट्रपति को पावर है, वो आपात के दौरान आपके कुछ मूल अधिकार को निलंबित कर सकती है। उधर युद्ध चल रहा है, इधर आप अपने मांग को कर रहे, नहीं मुझे ये चाहिए, ऐसा मुझे मेरा मूल अधिकार है, तो ऐसा नहीं। राष्ट्रपति को पावर दिया गया है कि आप जो है उनकी मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। सेकंड चीज, एक आ जाता है प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या है?
जो निलंबित होता है या कुछ समय के लिए हुआ, मान लीजिए 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए युद्ध चल रहा है, तो निलंबित मतलब कुछ टाइम के लिए। लेकिन जो प्रतिबंध होता है ये समाप्त मतलब समाप्त कर दिया जाता है उस चीज़ को। तो कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं, जैसे हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, 3 तलाक। 3 तलाक जानते हैं? 3 तलाक। कहा जाता है कि ऐसे प्रावधान या ऐसे मूल अधिकार, कोई ऐसा अधिकार हो जो कि समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए, व्यक्तियों के लिए एक समस्या खड़ी हो जाए, उससे कहीं न कहीं आपको लाभ नहीं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो संसद को ये पावर है कि उसे अस्थायी रूप से प्रतिबंध कर सकती है। जैसे 3 तलाक कहीं न कहीं यह मूल अधिकार से संबंधित है, लेकिन 3 तलाक एक ऐसा सिस्टम था जिसमें काफ़ी मुस्लिम महिलाएं इससे प्रताड़ित होती थी। इस कारण से इसको हटा दिया गया। संसद क्या है? संसद है क्या? संसद के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होते हैं राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? संसद। तो संसद को ये पावर है कि ऐसे मूल अधिकार को वो समाप्त कर सकती है, और इसी बेसिक पर 3 तलाक को ख़त्म किया गया था। बात समझ में आया? तीसरी चीज़, अच्छा, यदि हमारे मूल अधिकार को समस्या आ रही है, कोई हमारा बात नहीं मान रहा है, मूल अधिकार का रक्षक जिसे कह सकते हैं, रक्षा कौन करेगा हमारे मूल अधिकार को? कैसे हमारे अधिकार को अगर छीना जा रहा है तो कैसे हम उसे बचाएं, किसके माध्यम से बचाएं, कौन बचा सकता है? तो उसे बनाया गया है न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आप उससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का क्या कहा जाता है? रक्षक कहा जाता है। ये हुआ मूल अधिकार के बेसिक बात। अब हम समझते हैं, जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो मूल अधिकार है तो भाग 3 में है 12 से 35 तक। तो 12 से 35 तक है, तो इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक अपनाते हैं। तो एक ट्रिक से माध्यम से हम इसे देखते हैं कि हमारे मुख्य कौन से अधिकार हैं। इसके बाद हम उसे डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्टों में। जैसे एक ट्रिक हमारा है, पहले आप समझिए। ट्रिक को आप याद करेंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। समस्त, हमारा एक ट्रिक है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। समस्त शोध संस्कृति के उपचार, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। अगर ये आपको याद है तो आप स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक आप मूल अधिकार को समझ जाएंगे। जैसे सम से क्या होगा? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक अलग अलग पढ़ेंगे कि समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचार क्या है। हम इसे एक एक पॉइंट पे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसमें एक एक फैक्टों को अलग अलग से पढ़ेंगे। हमारा समानता का अधिकार एक अगला वीडियो होगा। तो पहले हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से, इतना जानिए। सम मतलब समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। बस इतना आपको याद करना है। क्वेश्चन पूछता भी है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आप बता सकते हैं 14 से लेके 18 तक है। दूसरा है समस्त में सत लगा है, इससे आप स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, 19 से लेकर 22 तक है। इसके बाद हमने लिखा है शोध। शोध में सो और धा को अलग किए हैं। सो से हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24, मतलब 23 और 24 दो अनुच्छेद हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध होता क्या है, इसे हम डिटेल समझेंगे, थोड़ा समझते हैं।
शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है? जैसे बच्चे हैं, कहा जाता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम किसी कंपनी या कारखाना में जो है हम काम नहीं करवा सकते। तो एक प्रकार से उनका क्या है, शोषण हो रहा है। तो ऐसे के विरुद्ध अधिकार, ऐसे हमेशा डिटेलिंग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार किस तरीके से व्यक्तियों के होते हैं। इसके बाद धा है, धा से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कैसे हम कोई भी धर्म, हिंदू धर्म हुआ, मुस्लिम, ईसाई, सिख, कोई भी धर्म है, हमारे भारत में, हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता अपनाया गया है। धर्मनिरपेक्षता होता क्या है कि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह होता है कि ऐसा राष्ट्र जहां पर सभी धर्मों को मान्यता दी जाए। ऐसा नहीं कि हम केवल हिंदू, हमारा राष्ट्र है, हमारा भारत जो है हिंदू है तो हम केवल हिंदुओं को वैल्यू दें, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो है संविधान में, जो हमारे प्रस्तावना में जो ये अपनाया गया है धर्मनिरपेक्षता शब्द, इसका तात्पर्य ये होता है कि किसी भी राष्ट्र में सभी धर्मों को मान्यता दी जाएगी। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी मंदिर में जा सकते हैं, मतलब आपको पूरा अधिकार दिया गया है। पहले क्या होता था कि कहीं किसी मंदिर में आप जाके पूजा नहीं कर सकते थे। जो पिछड़ी वर्ग के SC कास्ट के लोग होते थे, इनको किसी मंदिर में वर्जित किया जाता था कि आप इस मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकते हो। कई अपवाद हैं, इसे हम जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कहाँ कहाँ पे ऐसी समस्याएं क्रिएट हुई थी। और पहले क्या होता था, जब हमारा संविधान नहीं बना था तब इनका SC कास्ट वालों का या जितने निचले कास्ट वाले हैं, इनका शोषण, बहुत शोषण हुआ है, हर जगह शोषण हुआ है। तो इसके बारे में हम डिटेलिंग करेंगे, आज के लिए इतना समझते हैं। तो धा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जैसे आपको शिक्षा प्राप्त करनी है तो आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये एक आपका मौलिक अधिकार है, न कि विधिक अधिकार। विधिक मतलब विधि एक मौलिक अधिकार है, आप मांग सकते हो, आपको कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, ये आपका पर्सनली अधिकार है। उपचार से हम देख संस्कृति के उपचार, तो उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा है कि संवैधानिक उपचारों का क्या है, अधिकार है। तो आज हम इतना पढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप सीखिए। और इसके बाद में अगला हमारा वीडियो होगा समानता का अधिकार। हम अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक देखते हैं। वैसे अनुच्छेद 12 से 35 तक होता है, 12 से 35 तक, लेकिन जितने अधिकार दिए गए हैं वो केवल यहाँ तक हैं। तो हम इसके पहले भी 12 से 35 तक अध्ययन करेंगे, लेकिन समानता का अधिकार अलग देखेंगे। किस किस क्षेत्रों में समानता है, कैसे कुछ लचीला सा, हमारा कैसे क्या कहते हैं कि हमारा संविधान कैसा है, ना कि हमारा संविधान बहुत कठोर है, ना तो बहुत कठोर है, ना तो बहुत नरम है। हमारा संविधान क्या लचीला है, मतलब ना तो बहुत कठोर ना बहुत नरम। हमारा संविधान कैसा है, भारत संविधान कैसा है, सबसे लचीला है। क्या है, लचीला संविधान, मतलब कहीं भी इसे इधर उधर कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। जैसा कि आप वीडियो आप अच्छा लगे आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। तो थैंक यू। अगला वीडियो हमारा होगा समानता का अधिकार, इस पर हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। थैंक